ओके हेलो गाइस। तो वेलकम टू इकोनॉमिक्स फॉर ऑल। आज हम इस वीडियो में बैलेंस ऑफ पेमेंट को इस क्रिस्प रिवीजन के थ्रू पढ़ेंगे विद इन फ्यू फ्रेम्स ऑफ टाइम। हम इस टॉपिक को अगर पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सो अगर आपका कुछ अपकमिंग एग्जाम है या फिर आपको कम समय के अंदर इस टॉपिक का ओवरऑल रिवीजन लेना है तो वेलकम टू दिस वीडियो। मूविंग टू फॉरवर्ड, तो हम पेन रेडी करते हैं। यप। ओके, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, थोड़ा रीड कर लेते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। तो क्या होता है, एक कंट्री के अंदर जितने भी मतलब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं बिटवीन इट्स रेसिडेंट एंड द रेसिडेंट ऑफ द फॉरेन कंट्री, हमारे देश के और अन्य देश के लोगों के बीच में जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है एक साल के अंदर या फिर किसी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। दैट्स अ डेफिनेशन। ओके, now let's move forward. Transactions are recorded in the balance of payment in the account of double entry। अगर अकाउंट्स वाले हैं तो आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि ये जो बुक की या डबल एंट्री बुक कीपिंग की क्या मतलब है। क्रेडिट और डेबिट की बात हो रही है इधर। क्रेडिट बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो साइड होता है, एक रिसीविंग साइड और एक पेमेंट साइड। रिसीविंग साइड क्रेडिट होता है, अगर सी आर लिखा होगा तो सी आर लिखा है तो वो रिसीविंग वाला है, वो हमारे पास आएगा, ठीक है। और अगर डी आर लिखा है तो हमारे पास से जाएगा, ठीक है। ये लेफ्ट साइड होता है, ओके, और ये राइट साइड होता है। दैट्स इट। ओके, नाउ लेट्स, ओके, सो ये जनरली हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा। तो नेक्स्ट जो है इसका मतलब कि क्या, ट्रांजैक्शन ऑफ बीओपी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 5 मेजर कैटेगरीज। सो ये 5 मेजर कैटेगरीज है। तो आप देख सकते हैं गुड्स एंड सर्विस, यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन, लॉन्ग टर्म कैपिटल, प्राइवेट कैपिटल और ये ऑफिशियल कैपिटल अकाउंट। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं करंट अकाउंट से। करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट इज रिकॉर्ड्स इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। सो हम हमारे पास जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट होते हैं उसको हम करंट अकाउंट में डालते हैं। ओके, नेक्स्ट, और सर्विसेज क्या क्या है? शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब हमारी इंटरनेशनल चीज़ें होती हैं। हम हमारे देश से बाहर जाती है और बाहर देश से भी हमारे यहाँ पर बिना किसी रोक टोक के आती है, तो उसको हम इन सब मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को हम किस में डालते हैं? करंट अकाउंट में डालते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव टू द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? इधर हमारी लायबिलिटी बढ़ रही होती है या फिर एसेट बन रहा होता है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम यहाँ पर डालते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर। लेट्स रीड, कैपिटल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ कंट्री, हमारे देश के लोग और मतलब कि बाकी देश के लोगों के बीच में, विच कॉजेज द चेंज इन एसेट्स एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री या फिर ऑफ इट्स गवर्नमेंट, ठीक है। तो क्या होता है कैपिटल अकाउंट में? क्या होता है, जो यहाँ पर जो दे रखा है मैंने ऑलरेडी बोला, एसेट बढ़ रहा होगा, एसेट या फिर लायबिलिटी के स्टेटस में इधर बढ़ रहा होगा या फिर घट रहा होगा, ठीक है। तो उसको हम यहाँ कहाँ पे डालते हैं? कैपिटल अकाउंट में डालते हैं। ओके, कैपिटल में आने के बाद उसको डाला जाता है किसमें? ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट में, ठीक है। आरबीआई उसको बोलती है अलग, उस उनका होता है ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट। ओके, ओके, सो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है वो एक छोटा सा, हमेशा याद रखना, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो बीओपी का एक छोटा सा हिस्सा है ना। क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बड़ा हिस्सा है और उसका एक छोटा सा सब पॉइंट है या सब पार्ट है बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। ये जो इसी फॉर्मूले को याद रखना, आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्या है? एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स, ठीक है। इसी चीज़ को बैलेंस ऑफ ट्रेड में विजिबल गुड्स या फिर टेंजिबल गुड्स भी बोले जाते हैं। इसमें सिर्फ इसी गुड्स को ही इंक्लूड किया जाता है, सर्विसेज को नहीं किया जाता। ओके, सो हम अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो हमने वो टॉपिक को ओवरऑल पढ़ लिया है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। बैलेंस ऑफ पेमेंट is an accounting statement that records monetary transactions between resident of a nation and the rest of the world, non-resident and the rest of the world, resident of a nation and non-resident, the none of the above। ओके, जैसे हम जानते हैं आंसर इज यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है। तो इट्स रेसिडेंट ऑफ अ नेशन एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे हमारे लोग, जैसे हमने ऊपर डेफिनेशन में भी पढ़ा था, हमारे रेसिडेंट, हमारे देश के लोग और विदेश के लोगों के बीच में जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होगा उसको हम इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस ऑफ पेमेंट
ओके, मुझे पता है यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ आंसर्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं, लेकिन हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की कोशिश करेंगे, आंसर्स के पीछे जितना लॉजिक है उसको जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर जुड़े रहें। जैसे कि मैंने वीडियो में पहले ही बताया था कि यहाँ पे डबल अकाउंटिंग, डबल एंट्री वाली चीज़ें होती है, मतलब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की वजह से। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट यूजेस द सिस्टम ऑफ डैश अकाउंटिंग। ये मैंने जैसे पहले ही बताया था, अकाउंटिंग स्टूडेंट पहले समझ गए होंगे और बाकी सबको भी आंसर पता ही चल गया होगा यहाँ से देख के। इट्स डबल एंट्री, क्यों? क्योंकि डबल एंट्री मैंने बोला डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की वजह से। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द resident whose monetary transaction get recorded under the balance of payment include government agencies, individual firms, all of the above. इसका all of the above होगा. Okay, now move on to the next question. The component of balance of payments are capital account, current account, both A and B, and none of the above. इसमें आंसर सी है, क्यों? क्योंकि द कंपोनेंट ऑफ बैलेंस पेमेंट, यस, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट तो हमने पढ़ा है, ये दोनों ऑलरेडी होते हैं, और एक होता है द ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट जो कि यहाँ पर नहीं है, तो कि इसीलिए ए और बी बोथ होगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स the inflow of foreign exchange on inflow of, let's read it again, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि अगर पैसे हमारे पास आ रहे हैं तो वो क्रेडिट साइड, अगर पैसे हमारे पास से जा रहे हैं तो वो डेबिट साइड। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? मनी तो ही होता है। तो मनी हमारे पास इनफ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है? इनफ्लो हो रहा है। इनफ्लो मतलब हमारे पास आ रहा है, वो क्रेडिट साइड आएगा डेफिनेटली। ओके, सो नाउ इसका आंसर क्या होगा? क्रेडिट साइड। ओके, so next move to the next question. बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डैश डिफरेंस। जैसे कि मैंने बोला था कि अगर आप वो फॉर्मूला याद कर लेंगे तो आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड समझ में आ जाएगा। और बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? बीओपी। अगर बीओपी उस मेजर चीज़ है तो ये उसका एक छोटा सा पार्ट है। बीओटी एक छोटा सा पार्ट है, ये बीओटी है और ये बीओपी है। ओके, सो तो मैंने बोला था कि बीओटी का एक ही फॉर्मूला याद कर लेना, द एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स एंड द import of the ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड को मैंने पहले ही बताया था कि बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर ये बीओपी है तो बीओटी उसका एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है? ये बीओटी, ठीक है, और ये है कंप्लीट बीओपी, ठीक है? ये कंप्लीट बीओपी है। ओके, सो मैंने पहले ही बताया था कि अगर तो मैंने पहले ही बताया था, अगर आपको बीओटी जानना है तो उसका एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर लेना, उसको जान लेते हैं तो आपको पूरा बीओटी क्लियर है। सो व्हाट वाज दैट? लेट्स रीड इट वंस। डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड द इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, नहीं, द टोटल ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, उसमें सिर्फ सर्विसेज नहीं आती, उसमें सर्विसेज तो आती ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड गुड्स, यस, थोड़ा सही है। द टोटल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स, टोटल डिफरेंस बिटवीन, नहीं, ये टोटल नहीं होता, ये क्या होता है? डिफरेंस होता है। जैसे मैंने पहले ही बताया था, ये एक फॉर्मूला है और ये फॉर्मूले के थ्रू ही इसको जाना जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो मैंने पहले ही बताया था, करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट होता है। तो यहाँ पर रियल अकाउंट का कोई सीन नहीं है, तो इसका आंसर ए। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। Import and export of goods. Import and export of goods are known as invisible trade, nominal trade, invisible trade, visible trade. ओके, जैसे मैंने बीओटी में हम पढ़े थे, वहाँ पे हमेशा विजिबल चीज़ें इंक्लूड होती है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। import and export of services are known as, ये शायद सेम चीज़ दोबारा से आ गई। ओके, कोई बात नहीं। इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट इज रिकॉर्डेड अंडर डैश ऑफ द डैश अकाउंट। ओके, तो जैसे कि हमें पता है ये कौन से हमारे पास चीज़ें आ रही है, लेकिन पैसा तो जा रहा है ना, तो पैसा हट जाएगा। पैसा हमारे पास से अगर जा रहा है, तो क्या होगा? डेबिट साइड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पर जो है हमारे पास से चीज़ें आ रही है तो हम जा रही है, तो चीज़ें आ रही है लेकिन पैसे तो जा रहे हैं ना। तो एक चीज़ क्लियर है यहाँ पे, क्या हो रहा है?
में से एक ऑप्शन होगा, ठीक है, दैट्स क्लियर। नाउ लेट्स मूव रिकॉर्डेड अंडर डेबिट साइड, एंड ये कैपिटल होगा या करंट होगा। जब हमारे मैंने बोला था इधर एसेट बढ़ रहा होगा या फिर लाइबिलिटी में कोई स्टेटस में कोई चेंजेस होगा, तब क्या होगा, कैपिटल अकाउंट में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर करंट में क्यों दिया, करंट में नहीं होना चाहिए। इंपोर्ट ऑफ मशीनरी एंड द इक्विपमेंट इज रिकॉर्डेड एट, मैंने बोला था कि imports of goods and machineries and equipment is recorded under dash of the account। ओके, तो मशीनरी जो हमारा होता है वो एसेट होता है, तो यहाँ पर होगा सबसे पहले तो कैपिटल हो जाएगा, डेफिनेटली कैपिटल ही आएगा। और चीज़ें हमारे पास जो हो रही है, मशीनरी हमारे पास से आ रही है, लेकिन जब पैसे, अगर हम हमेशा बीओपी को मनी के उससे देखते हैं, अगर मनी हमारे पास से आ रहा है तो क्रेडिट, अगर हमारे पास से जा रहा है तो वो डेबिट, ठीक है। तो अगर हमारे पास से यहाँ पे क्या हो रहा है, मशीन आ रही है लेकिन पैसे तो हमारे पास से जा रहे हैं, पैसे अगर हमारे पास से जा रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा डेबिट साइड, ठीक है। तो और यहाँ पे पहले से हमें पता है ये मशीनरी और तो कैपिटल है, तो इसका आंसर जो होगा बी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सी लिखा है, बट ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स received by from the outside of the country got recorded under dash of the account। ओके, ये गिफ्ट एंड जो हमने पहले ही ये सही है आंसर, इसका आंसर डी ही होगा। क्रेडिट साइड में होगा, करंट अकाउंट में होगा। क्रेडिट साइड में क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास से पैसा आ रहा है, तो वो इसीलिए क्रेडिट साइड में। और जो गिफ्ट एंड ग्रांट है वो हमारे इनडायरेक्टली हमारे पास पैसे आ रहे हैं और हम बदले में कुछ देना भी नहीं पड़ रहा, तो हमारे पास आ रहे हैं, तो इसलिए वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। और क्रेडिट अकाउंट में क्यों आएगा, क्योंकि यूनिलैटरल ट्रांजेक्शन है, ठीक है, तो इसीलिए हमें इसे यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं करंट अकाउंट में। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। तो इसमें क्या होगा, द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड द ट्रांजेक्शन्स लाइक। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज, द ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम द अब्रॉड, इनकम फ्रॉम द अब्रॉड। तो एक्चुअली में यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव सही आंसर है, क्योंकि इम्पोर्टेंट द करंट अकाउंट यहाँ पर हमें इम्पोर्ट सर्विस भी आता है और ट्रांसफ़र टू एंड अब्रॉड भी होता है, इनकम फ्रॉम द अब्रॉड, ये सब होता है, क्योंकि ये ट्रांसफ़र टू एंड फ्रॉम अब्रॉड यहाँ पे यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन के नाम पे यहाँ पर ये चीज़ें आ जाती है। इम्पोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज ये तो होता ही होता है, इनकम टू एंड फ्रॉम अब्रॉड ये भी इसी में आ जाता है। ओके, सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सो द अगला क्वेश्चन है, द कैपिटल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड ट्रांजेक्शन्स लाइक change in the foreign exchange reserve, the investment to and from abroad, borrowing and lending to and from abroad, all of the above। इसका आंसर all of the above सही है, क्योंकि यहाँ पर बोला है द कैपिटल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स ट्रांजेक्शन लाइक, यहाँ पर जो होते हैं वो इधर आपके एसेट्स को बढ़ा रहे होंगे या फिर लाइबिलिटी को घटा रहे होंगे या फिर अदला बदली, वाइस वर्सा। द चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये एक हमारा काइंड ऑफ एसेट्स ही है। इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम ये भी एसेट ही है। बोरोइंग एंड लेंडिंग ये एक हमारी लायबिलिटी है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर हो जाएगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कंपेयर्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओके, यहाँ पे क्या है ये, द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ डैश concept or as compared to the balance of trade, border similar narrower, balance broader। एक्चुअली ब्रॉडर जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, ये अगर BOP है, BOT उसका छोटा सा हिस्सा है, तो क्या होगा, ये BOT है। ओके, दैट्स इट। तो इसी डायग्राम से आई होप सो आप सबको समझ में आ जाएगा ये मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इसका आंसर बॉर्डर है। ओके, तो इसका आंसर ब्रॉडर है। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ट्रेड डेफिसिट ऑकर कब होता है, द एक्सपोर्ट ऑफ गुड इज लेस दैन द इम्पोर्ट। ट्रेड डेफिसिट कब होता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड इज लेस दैन द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज मोर दैन द इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस इज लेस दैन द इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज इज मोर दैन द इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। ओके, इसका आंसर ए है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड इज लेस दैन द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, सो ये हमारा BOT का एक पार्ट है। सो इसीलिए क्योंकि हमारा क्या होता है, मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, जब हमारा एक्सपोर्ट जो होता है ना, एक्सपोर्ट जब हम ज़्यादा कर रहे होते हैं, जब हम चीज़ें देश से बाहर भेज रहे होते हैं, हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही होती है, तो हम देश से ज़्यादा चीज़ें बाहर भेज रहे होते हैं और हमारे फॉरेन करेंसी हम सेव कर रहे होते हैं, हमारी इनकम बढ़ रही होती है। ठीक है, क्रेडिट साइड में चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही होती है,
क्रेडिट साइड में चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही होती है, ठीक है, तो हमारा इनकम ज़्यादा हो रहा होता है, तो वो हमारे एक्सपोर्ट में हमारा प्रॉफिट होता है। और इंपोर्ट में क्या होता है, जो कम होती है, देश से बाहर से चीज़ें हमारे मंगा अंदर देश के अंदर मंगा रहे होते हैं, ठीक है, हमारा पैसा बाहर जा रहा होता है, डेबिट साइड में जा रहा होता है, ठीक है, बीओपी के। तो ये चीज़ है। तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या लिखा है, जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड इज लेस देन द इंपोर्ट ऑफ गुड, तो ट्रेड डेफिसिट हो गया, ठीक है। तो हमारे जैसे कि हमने एनईपी में पढ़ा था 1991 में, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन को बढ़ावा दे रखा है, मतलब बढ़ावा दिया था, मतलब कि इंपोर्ट कम करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है, ठीक है। ट्रेड डेफिसिट एक नेगेटिव सिचुएशन है एक देश के लिए, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। A business organization is located within the India gets loan from the foreign based company. This transaction is recorded in the dash of the dash account। जैसे कि मैंने बोला था, कैपिटल अकाउंट में हमेशा लाइबिलिटी या फिर एसेट्स के स्टेटस को चेंज करने से वो आ जाता है कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर डेफिनेटली कैपिटल अकाउंट तो पहले के दूसरे ऑप्शन पहले ही गायब हो गए। यहाँ पर आंसर को 1 मिनट के लिए इग्नोर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट में डेफिनेटली आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, लोन आया है हमारे, तो जैसे भी है पैसे तो आए ना, वो लोन के हिसाब से कुछ भी किसी भी चीज़ से हो, पैसे तो हमारे देश में आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, क्रेडिट साइड में हो जाएगा, ठीक है। पैसे हमारे कंट्री में आ रहे हैं, वो लोन के रूप में आए या फिर इनकम के रूप में, ठीक है, पैसे तो आ रहे हैं ना, तो इसलिए वो इस यहाँ पर आएगा। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, 17 नंबर क्वेश्चन। Let's read. A business organization located within India invest in a foreign based company. This transaction is in dash and dash account within the balance of payment account of India. Okay, let's read again the balance of। ओके, तो यहाँ पर जो हमने इस क्वेश्चन में पढ़ा, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश में, उसका लोकेशन है, लेकिन वो इन्वेस्ट जो कर रहा है वो कहाँ कर रहा है, वो फॉरेन बेस्ड कंपनी में कर रहा है। इसका मतलब हमारे जो यहाँ पर जो पैसा है वो कहाँ डाल रहा है, वो जा रहा है दूसरे देश में, ठीक है। तो हमारा वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मतलब हमारे देश से पैसा डाल रहा है। तो वो जब पैसा हमारे पास से दूसरे जगह जाता है तो वो कहाँ होता है, वो डेफिनेटली डेबिट साइड में आता है। किस साइड में आता है, डेबिट साइड में, ठीक है। तो अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इधर एसेट और लाइबिलिटी में स्टेटस में चेंजेस आने ऐसे वो होता है, और एसेट और लाइबिलिटी के चेंजेस कहाँ पे होता है, वो कैपिटल अकाउंट में होता है। तो इसका आंसर सी हो गया। देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। The foreign exchange transactions that are independent of the other activity in the balance of payments that are autonomous। जैसे क्या होता है, इसको the foreign exchange transactions that are independent of other activity in the balance of payment, वो होता है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस जैसे कि मैं फिर से याद दिला देता हूँ, ऑटोनोमस ये एक लाइन हो गया, इसके अपर जो हो जाए तो वो अपर द अबव द लाइन, और ये बिलो द लाइन। अबव द लाइन में ऑटोनोमस आ जाता है, बिलो द लाइन में एकोमोडेटिंग आ जाता है, ठीक है, याद है। ऑटोनोमस, और इसमें एकोमोडेटिंग में ज़्यादा वर्ड्स थे इसलिए वो नीचे आ जाता था, इसको हम उसे नीचे कर देते थे। इसमें ऑटोनोमस में कम वर्ड्स आते थे, इसको हम इसलिए ऊपर डालते थे। और एकोमोडेटिंग में क्या होता था, ऑटोनोमस में क्या होता था, ऑटोनोमस में जो भी डेफिसिट या सरप्लस आए उसको हम ठीक करने के लिए कहाँ पे डाल देते थे, वो उस सारे ट्रांजेक्शन को हम डाल देते एकोमोडेटिंग में, ठीक है। और यहाँ पर प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से जो ट्रांजेक्शन्स होते थे वो यहाँ पर होते थे, ठीक है। तो ये एक सिंपल डिफरेंस है ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग में, हमेशा याद रखना। तो यहाँ पर जैसे कि हमने पढ़ा कि इंडिपेंडेंट ऑफ अदर एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी से लिंक्ड इन है, अगर दूसरे एक्टिविटी से लिंक्ड होता तो वो होता एकोमोडेटिंग, ठीक है। प्रॉफिट या फिर डेफिसिट या सरप्लस के अगर एक्टिविटी से लिंक्ड होता तो वो होता है एकोमोडेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑटोनोमस। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। Okay, the foreign exchange transactions that are dependent on other activity in the balance of accounts are, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, वो क्या है, एकोमोडेटिंग, ठीक है, एकोमोडेटिंग, ठीक है। तो इसका आंसर एकोमोडेटिंग, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है। सो व्हेन पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर मोर देन रिसिप्ट देन द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज क्या, लेट्स read it again। When the payment of foreign exchange are more than the receipt, तो क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट होता है, ट्रेड डेफिसिट, ठीक है, ट्रेड डेफिसिट। ओके, ट्रेड डेफिसिट इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो मैंने पहले ही बोला थे कि वो जो उसका हमारा बीओटी का फॉर्मूला था, क्या था, बीओटी का फॉर्मूला, अगर हमारा
तो यहाँ पर हमारा आंसर, यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्या, द व्हेन द पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर मोर देन द रिसीप्ट, जब हमारे मतलब कि पेमेंट, जब हमारा पेमेंट रिसीप्ट से ज़्यादा है, ठीक है, रिसीप्ट से ये ज़्यादा है और पेमेंट हमारा छोटा सा है, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे किसकी जीत होगी, पेमेंट की जीत होगी, तो पेमेंट की जीत होगी तो वहाँ पर डेफिसिट, ठीक है, डेफिसिट होगा। तो डेफिसिट जैसे जैसे कि मैं तुम सबको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ क्या, जब हमारी इनकम कम होती है, इनकम मान लो हमारा 10,000 है और हमारा एक्सपेंडिचर है 1 लाख या 2 लाख, तो वहाँ पर हमारे हम ऑफ कोर्स उधारी लेके ही बाकी क्या एक्सपेंडिचर कंप्लीट करेंगे ना, तो वो डेफिसिट है, जो उधारी का पैसा है जो 1 लाख बाकी का 90,000, वो है डेफिसिट, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर जाएगा, डेफिसिट, बीओपी डेफिसिट, ठीक है। देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट। तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है डेफिसिट वाला। ओके, तो जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर इससे प्रीवियसली 2 क्वेश्चन जो हमने अभी किए थे, क्या थे, द ट्रांजेक्शन्स अंडर टू कवर द डेफिसिट एंड सरप्लस ऑफ ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन, तो वो कहाँ पे आते थे, अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन में आते थे, ठीक है। तो ऑटोनोमस में तो जितना प्रॉफिट एंड लर्न प्रॉफिट या फिर लॉस के लिए जो भी करना था वो तो किस में आता था, वो ऑटोनोमस में आता था, ठीक है, ऑटोनोमस में आता था।